नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में हैं और इस सत्र के लिए CUT की परीक्षा के ज़रिए विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया चल रही है और उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। पिछले वर्ष शिकायत थी बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की, सीटें खाली रह गई और एडमिशन नहीं हुए। SC/ST वर्ग में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली थीं और एडमिशन कम क्यों हुए, शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसके मेंबर रहे हैं डॉक्टर सुधांशु पूर्व डूटा उपाध्यक्ष हैं और इन दिनों जो है वो ड्यू के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं। स्वागत है डॉक्टर सुधांशु हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। इस कमेटी को जो गठन किया गया था वो ये जांच करने के लिए किया गया था कि कैसे एडमिशन कम हुए इस वर्ग में, तो क्या नतीजा निकला इसका? नहीं, उस कमेटी ने 2 मीटिंग की थी और पहली मीटिंग में हम लोगों ने ये कहा था कि भाई जो रियल डाटा है कॉलेज से मंगवाया जाए, तो वो रिकमेंडेशन हमने उस दिन पहले मीटिंग के दिन भेजा था। पर उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई वो डेटा तो नहीं आया, लेकिन जो कुछ सर्टेन डिसीजंस थे उसमें हुए थे, काफ़ी पहले ये बात हुई है। तो उसमें हमने कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं यूनिवर्सिटी को। उसमें एक चीज़ ये था कि जो कमेटी बनी है SC/ST शॉर्टफॉल को ठीक करने के लिए एडमिशन्स में बच्चों का, उस कमेटी के 2 मेंबर इस साल के एडमिशन की मॉनिटरिंग करेंगे और वो तय करेंगे कि भाई SC/ST को एडमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो एट ए टाइम क्या डिसीजंस हो सकते हैं। तो वो 2 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। उसमें ये एक महेंद्र जी हैं, महेंद्र मीना, जो अभी डूटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, उनको डाला गया है और एक प्रोफेसर हैं अम्बेडकर सेंटर के BRSC के, वो उनको डाला गया है। वो लोग मॉनिटर करेंगे इस बारे। एक तो वो चीज़ हो गया है। उसके अलावा जो उसमें दूसरा रिकमेंडेशन था कि एक SC/ST सेल यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाए जो 24/7 वर्क करे और जो एडमिशन के साथ साथ सारे जो रिजर्व कैटेगरीज के इशू हैं खास करके SC/ST के, उसको मॉनिटरिंग करे। उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसके अलावा मैंने 25 लगभग 16-17 मैंने अपने सजेशंस दिए थे। उसमें जैसे था कि हॉस्टल्स में रिजर्वेशन बारे में जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और लेने के बाद कई बार छोड़ जाते हैं, तो उनको कई तरह के जो क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सकता है क्या, उस पर काम हो। एडमिशन में जो उनका जो एडमिशन फ़ी लगता है उसको ख़त्म किया जाए। एक रिकमेंडेशन और था जो जिस पे काम होना शुरू हो गया है कि उनके लिए जैसे CUET की परीक्षा होने जा रही है, तो CUET की ट्रेनिंग के लिए, तैयारी के लिए 7 दिन का एक क्रैश कोर्स जो ILLL दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसके तहत करवाया जाए। तो वो शायद वो काम चल भी रहा है। और लेकिन CUET की परीक्षाएं तो डॉक्टर सुधांशु शुरू हो चुकी हैं, तो अब कब उनके लिए कोई क्रैश कोर्स कराया जाए? क्रैश कोर्स हुआ 6-7 दिन का। वो क्रैश कोर्स जो है ILLL ने एक बार उनका कराया था, उसमें हमें भी बुलाया गया था। तो लेकिन ये सब देखिए टेम्परेरी मेजर हैं और जो रियल मेजर्स में हम लोगों ने कहा था कि SC/ST सेल का गठन, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो चलाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ही फोकस होकर रह गया है। तो उसी तरह का हमने कहा था कि SC/ST का भी सेल बनाया जाए जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करे 24/7, क्योंकि बच्चों का एडमिशन हो जाना इशू नहीं है, एडमिशन होने के बाद जो ड्रॉप आउट हो रहा है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जैसे था कि क्या हम उनके लिए ये कोई सुविधा कर दें कि उनको सबको हॉस्टल मिले, अगर वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से हॉस्टल्स बनाए जाएँ और उनको दिया जाए, ताकि वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको आती है उसमें ठीक हो। और दूसरा कि जो रेमेडी क्लासेज की व्यवस्था ऑलरेडी UGC ने पहले से कर रखी है, कॉलेजेस उसको फॉलो नहीं करते और रेमेडी क्लास के नाम पर UGC से पैसे भी आते हैं। अगर कोई कॉलेज तैयारी करके मंगवाना चाहता है तो वो देती है UGC, पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने वो कहा था कि भाई रेमेडी क्लासेज, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गाँव से उठकर आया है और उसकी थोड़ी अंग्रेजी में उसको कोई दिक्कत, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसके कॉलेज में कोई एक रेमेडियल क्लास लगे और उसको थोड़ी सी उसको मदद हो जाए, या कोई अदर सब्जेक्ट्स में भी कोई छोटी मोटी, तो इस तरह का रेमेडियल क्लास का भी रिकमेंडेशन था जो आगे काम आता। पर अभी जितना हो पाया, मुझे लगा, जैसे मैं कमेटी का मेंबर था और मेरे से जितना हो सकता था मैंने उसमें रिकमेंड किए हैं इनके हित में, पर बहुत ज़्यादा सिंसियर है यूनिवर्सिटी उसको लेकर, मुझे ऐसा नहीं लगा उसका। इस साल तो पूरा जो दाखिले का जो पूरा सिस्टम है वही चेंज हो गया है। CUT के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसके बाद अभी कब तक जाके एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी कोई नहीं जानता, और उसमें भी बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कई सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूं। जब ये CUET पास हो रहा था तो हमने जो शंका जाहिर की थी या जो सवाल खड़े किए थे, उसके पीछे यही बात थी कि आप कोई नई व्यवस्था लेकर आते हैं, उसकी आपके पास कोई तैयारी ढंग की दिखती नहीं है, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कोई काम करने से, तो आपको जब आप एडमिशन के पे पहुँचोगे उस समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी।
दिक्कत क्या होती है कि लोगों को ये लगने लग जाता है जैसे कि कोई हम लोग विरोध कर रहे हैं तो हमारा कोई पर्पस है। हम लोग हमेशा जो छात्रों के हित में है, शिक्षकों के हित में वो बातें करते हैं। आज जो रिपोर्ट आ रही है कि CUET में मान लीजिए इनको दिक्कत आ रही है और सर्वर डाउन हो जा रहा है, तो ये कोई नई बात तो नहीं। आप एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा? और अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और आपने तैयारी नहीं की तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक और भी चीज़ थी जिसको स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनके रातों रात सेंटर चेंज कर दिए गए थे। किसी का रोहिणी में था तो जो ग्रेटर नोएडा कर दिया गया। नहीं, ये तो अद्भुत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। देखिए, NTA को पहली दफ़ा तो ये है कि जब मैं एक बात हमेशा हम लोगों का जो कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन व्यवस्था, मुझे लगता है दुनिया में से अधिक पारदर्शिता कुछ हो ही नहीं सकती एडमिशन में। जितना पारदर्शी है कि कोई अगर कल दिन कोई प्रधानमंत्री भी किसी का एडमिशन कराना चाहेंगे, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे ऐसा, लेकिन कि अगर वो भी चाहें कोई बैकडोर हो जाए तो बैकडोर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता था। तो इतनी पारदर्शी व्यवस्था में केवल इस कुछ एक सर्टेन रीजन्स, मान लीजिए ये कह रहे थे कि अलग अलग स्टेट्स में मार्किंग पैटर्न अलग है, तो उसके और भी तरीके हो सकते थे। उसकी वजह उसके लिए आप पूरे सिस्टम को ले जाके एक NTA को दे आए। ठीक है जी, NTA का एफिशिएंसी क्या है नहीं वो तो अब दिख रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रही है। NTA की बदनामी नहीं हो रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रही है। दूसरा एक पहलू की तरफ जिसका ध्यान लोगों का नहीं गया है, आप मुझे बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कोविड पीरियड से पहले 20 जुलाई को अपनी पूरी तैयारी के साथ ओपन हो जाता था, सारे एडमिशन्स हो गए होते थे। बच्चे 20 जुलाई को फैशन शो की तरह यहाँ नॉर्थ कैंपस में मीडिया वाले घूमते रहते थे, और सारी क्लासेस, सारी चीज़ें, टाइम टेबल से लेके वर्कलोड लेके सारी चीज़ें तय हो जाती थी। हर बच्चे के हाथ में क्लासेस का टाइम टेबल होता था कि आप 3 कैलेंडर है। और अब 2-3 कैलेंडर, चलिए वो तो एक कोरोना की वजह से, लेकिन अब तो चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी ना इस साल से। एटलीस्ट आज जो 20 जुलाई निकला, आज पूरा फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो जाना चाहिए था। अब आप सोचिए, अभी CUET की परीक्षा हो रही है, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद बच्चे एडमिशन लेंगे, तो आप कितना 2 महीने लगभग सितंबर तक चला जाएगा मामला। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर में जाके बच्चा एडमिशन लेगा। और हम ये चाह रहे हैं कि जो दिसंबर तक जाके सेमेस्टर जो है एक रेगुलाइज हो जाता, नहीं हो पाएगा वो, या अगर आप रेगुलाइज करोगे तो बच्चों को कम टाइम मिलेगा। तो केवल इसलिए कि कोई एक किसी सरकार ने एक डिसीजन कर लिया और यूनिवर्सिटी उसके पीछे चल पड़ेगी, तो ये उचित नहीं है, और इसलिए हम लोग उस समय भी विरोध कर रहे थे। दूसरा, हमने तब भी कहा था कि भाई CUET से कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, और वो सब दिख रहा है। जो गरीब बच्चे हैं, जो समाज के डाउनटाउन उससे आते हैं, उनकी क्या हालत हो गई? हालत ये हो गई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में जो है कोचिंग खुलने लग गए। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें होती हैं, बिना तैयारी के, बिना कुछ किए नई चीज़ें लाना, उसको लागू कर देना, और जो रेशनल वॉइसेज हैं उनकी बातें नहीं सुनना। ये नया ट्रेंड जो है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेवलप हुआ है, और उसका खामियाजा पूरे यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ता है। अब देखो, लगातार रैंकिंग गिर रही है। हम नंबर 1 की यूनिवर्सिटी इस देश की आज 22वें 23वें पोजीशन पे, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया भाई। जामिया JNU हमसे आगे हो गए। तो ये इसलिए है कि भाई जब सिस्टम में का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर एक दूसरे पे लोग, मतलब एकेडमिक काउंसिल मेंबर अगर कोई बातें उठाते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि भाई वो कहीं न कहीं उनके पास कंसर्न पहुँची है बच्चों की, छात्रों की। लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही है जी। एक और कंसर्न बहुत ज़्यादा है डॉक्टर सुधांशु की, 6 सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, और जब बच्चे आगे एडमिशन लेने जा रहे हैं और वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकाल रहे हैं, फिर भी उनका एडमिशन वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो संस्थान नहीं मान रहे हैं उनको। वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट लेके आइए। तो इससे भी बच्चों का नुकसान नहीं होना ही है ना। अब एक चीज़ बताइए, सवाल ये है कि जो हम किसके लिए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति सबसे पहले है? वो छात्रों के प्रति है, और छात्रों के अलावा बाकी सब काम तो अब हो ही रहा है ना यूनिवर्सिटी में। आप बताओ क्या बस अब क्या दिक्कत है भाई रिजल्ट निकालने में? अभी तो सारी चीज़ें खुल गई हैं, रेगुलर क्लासेज हो रही हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट में क्या दिक्कत आ गई? इस बार तो ऐसा भी कोई नहीं है कि नहीं जी पहले कह देते थे। मैं DUTA का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, कई बार हम लोग मजबूरी में एक आध बार हमने ऐसा किया कि भाई इवेल्यूशन बायकॉट वगैरह हुआ था। वो चीज़ें उस समय मान लीजिए तो हो रही थी, हम भी तकलीफ़ में रहते थे, फिर भी हम बच्चों को नुकसान ना हो जाए तो कई बार हम पीछे भी हट जाते थे। आज तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारी चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो आप जब लगातार इस तरह की चीज़ें करोगे तो जो बैड नेम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ेगा उसका तो कहीं न कहीं दुष्परिणाम दिखेगा। और बच्चों के अंदर भी एक तरह से जो छवि है पूरे देश भर से उठ के आते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई मिनी इंडिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप केरल से लेके कहते हैं ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चे आके यहाँ पढ़ते हैं। तो वो छवि अगर आप एक बार बदनाम हो जाएगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे? और पूरा एक जो पब्लिक सेक्टर की कोचिंग, ये जो इंस्टीट्यूट हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
तो ये जो आम बच्चे पढ़ रहे थे, जिनका जीवन बनता था, उन सब तकलीफ़ में आए हैं पूरा। और समाज को, देश को इस बात को देखना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन कमियों के ऊपर अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको साथ मिलना चाहिए। DU में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है और वहाँ जो है जो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं और उनकी समस्या स्टडी मटेरियल को लेके है। अब 5 अगस्त से जो है वो उनकी परीक्षाएं हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनको ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही है, मैसेज नहीं आया अभी तक सेकेंड सेमेस्टर के लिए, स्टडी मटेरियल पूरा नहीं मिला है। ठीक है, प्रशासन कहता है कि नहीं, हमने लगभग 90% बच्चों को स्टडी मटेरियल दे दिया। ये सारी समस्याओं के लिए क्या कोई रिडर्सल सिस्टम DU में नहीं होना चाहिए? नहीं, पहले था। देखिए, ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम पहले था और इन दिनों पिछले 10 सालों में ये सारी चीज़ें एकदम ध्वस्त हो गई। किसी, मान लीजिए जैसे कोई प्रॉब्लम उठ के आती थी, एक तो देखिए स्टूडेंट यूनियन की अपनी एक भूमिका होती है। पिछले 3 सालों से स्टूडेंट यूनियन के नाम पे कुछ बचा नहीं है, तो अब बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं तो अपनी समस्या कहाँ लेकर जाएंगे? स्टूडेंट यूनियन के पास है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी डायरेक्ट एंट्री हो नहीं सकती। तो कई जगह पर तो ये हालात है कि उनको सुन ही नहीं रहा कोई, उनकी बात ही नहीं पहुँच रही। हो सकता है, मैं तो ये मान लिया, अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं कि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये सूचना ही ना हो, नीचे के स्टाफ से दिक्कत हो रही, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक बातें पहुंचनी चाहिए पहुंचाई जाए, और उसके बाद भी अगर ये फेल हो रहे हैं तो फिर तो बड़ी चिंता की बात है। और ये हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह की चीज़ें होने लगी कि भाई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, टाइम पर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो सर्वर फेल हो रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो FYUP की तरफ जाया गया, आज अभी जो है 3 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, स्टैंडिंग कमेटी चल रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके सिलेबस अभी बने ही नहीं हैं। नया सेशन जो 20 जुलाई को शुरू हो जाना चाहिए था, पता नहीं सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, तब तक हो सकता है सिलेबस पास हो या ना हो। और जब एक दिन में आप मान लीजिए 40 सब्जेक्ट का जो लग रहा है कि 30 सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट का सिलेबस पास कराओगे, तो जो इनपुट होता है एकेडमिया में, वो इनपुट क्या मिलेगा? रियल इनपुट तो होगा नहीं, पर बस ऐसे ही है जी, ठीक है विभाग ने बना दिया, ठीक है, हम विभाग की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी एकेडमिक्स में बहस और सुझाव का हमेशा स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो एक अलग दिक्कत आने वाली है अभी लोगों को। तो क्या आपको लगता है कि इन सब का समाधान क्या है? नहीं, समाधान अल्टीमेटली ये है कि फिर से मतलब अपने स्वर्णिम दौर में गुजरेगा, क्योंकि 100वां साल है ये DU का। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है कि 100 ईयर्स हम मनाने जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छी बात है। पर जो बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछले कुलपति ने इस विश्वविद्यालय को बड़ा धक्का पहुंचाया, उसने 5 साल रहकर जो पूरा एक तरह से सिस्टम चरमरा गया है, तो अब पता नहीं, ये हम आशा करते हैं कि कुलपति महोदय उसको ये अपने प्रयास से उसको ठीक करें, क्योंकि उसका असर तो दिख रहा है। वो लास्ट 5 ईयर जो गुजरा है इस यूनिवर्सिटी में, उसका असर बहुत दिख रहा है इस यूनिवर्सिटी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।